एपिसोड स्टार्ट होता है तो कॉन्कुबाइन दी की जब डेथ हो जाती है तो उससे पहले वो प्रिंस लीजाओ के हाथ में अपना हेयर पिन दे देती है। अपनी माँ की डेथ से इसके जहन पर खून सवार हो जाता है कि मैं लियो और लॉन्ग को नहीं छोड़ूंगा। अब कॉन्कुबाइन दी की डेथ की खबर पूरे पैलेस में फैल जाती है तो प्रिंस लीजाओ को तसल्ली देने के लिए लॉन्ग उससे मिलने चली आती है कि ये बुरे वक्त में हमेशा मेरे साथ होता था। मगर प्रिंस लीजाओ को तो इससे नफरत हो रही होती है, इसीलिए इसे जाने का कहता है कि यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी तसल्लियों की जरूरत नहीं है। तो वो जाने भी लगती है, मगर जाते जाते जब वो उससे ये पूछती है कि क्या तुम्हारी माँ के पास तुमने कोई जेड देखा था, तब प्रिंस लीजाओ का खून खौल जाता है और वो गुस्से से उससे कहता है कि तुम लोगों ने मेरी माँ को मार दिया और अभी भी तुम मुझसे जेड के बारे में पूछ रही हो। और अचानक उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। इसीलिए वो उसे हटाती है और मुंह पर रख कर थप्पड़ देती है। तो इसी दौरान लॉन्ग के कपड़ों में से तकिया गिरता है जिससे प्रिंस लीजाओ के सामने उसकी फेक प्रेगनेंसी का राज खुल जाता है। इससे तो वैसे भी शक था, मगर लॉन्ग इसे बताती है कि मैंने अपनी मास्टर के कातिल को ढूंढने के लिए ये सब ड्रामा किया क्योंकि कातिल पैलेस में ही है और पैलेस आने का सिर्फ यही एक तरीका था। तो प्रिंस लीजाओ खुश हो जाता है कि लॉन्ग और लियो के बीच में कुछ नहीं है, तो इसे फिर से हासिल करने लगता है कि तुम लियो को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। मैं वादा करता हूँ कातिल ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मगर इसने जो हरकत की होती है इस वजह से ये लॉन्ग के दिल से उतर जाता है और ये उसे हटाकर जाने लगती है। प्रिंस लीजाओ से ये बर्दाश्त नहीं होता तो वो उसे धमकी देने लगता है कि अगर तुम मेरे पास ना आई और तुमने लियो को ही चूज किया तो तुम्हारी फेक प्रेगनेंसी की न्यूज मैं सबको बता दूंगा। मगर लॉन्ग नहीं डरती और कहती है जो करना है कर लो और आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती भी खत्म। तो प्रिंस लीजाओ और रोने लगता है। अब ये बात लॉन्ग लियो को बता देती है, मगर सिर्फ इतना कि प्रिंस लीजाओ को मेरी फेक प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया है। मगर उसने जो इसके साथ बदतमीजी की होती है वो नहीं बताती। वो डरने लग जाता है कि कहीं प्रिंस लीजाओ सब कुछ सच ना बता दे और इससे पूछने भी लगता है कि कहीं उसने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया, मगर ये मना कर देती है और नहीं बताती। और साथ ही साथ इन दोनों को प्राइम मिनिस्टर युआन पर शक हो जाता है कि कॉन्कुबाइन दी के बाद अगर कोई पावरफुल है तो वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर युआन है। इसीलिए इन्हें लगता है कि शायद कॉन्कुबाइन दी को मारने के पीछे उनका हाथ हो सकता है। तभी लियो कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। कि इतने में अचानक गार्ड्स आ जाते हैं लॉन्ग को लेने के लिए और पता चलता है कि उसकी फेक प्रेगनेंसी की न्यूज़ सबको पता चल गई और बादशाह इसे जेल में डालने लगता है। इसीलिए गार्ड्स जब इसे पकड़ने लगते हैं तो लियो उन पर चिल्लाता है और रोकता है उन्हें कि ये मेरी बीवी है और ये कहीं नहीं जाएगी। मगर लॉन्ग समझ जाती है कि इसे जेल जाना तो पड़ेगा, इसीलिए जाने लगती है उनके साथ और लियो से कहती है कि मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। जेल में दू के फादर को मौका मिल जाता है इसे टॉर्चर करने का और ये इसे कहता है कि तुम इन टॉर्चर से बच सकती हो अगर तुम इस पेपर पर साइन कर दो। लॉन्ग पूछती है कि ये क्या है, तो वो बताता है कि ये वो पेपर्स हैं जिसमें तुम अपने सारे गुनाह कबूल कर रही हो कि लियो को पाने के चक्कर में तुमने ये सब ड्रामा किया और पैलेस में घुसने के लिए और भी कई बातें लिखी होती हैं। लॉन्ग इनकार कर देती है कि जब मैंने कोई जुर्म ही नहीं किया तो मैं कबूल क्यों करूं। वो कहता है कि अच्छा तो ठीक है फिर सहो ये टॉर्चर। ये बेचारी यहाँ फंस जाती है और वहाँ लियो उसे बचाने के लिए पूरा टाइम घर के बाहर धूप में बैठा रहता है कि शायद बादशाह का दिल पिघल जाए और वो लॉन्ग को छोड़ दें। यहाँ तक कि बादशाह को लेटर लिखकर भी देता है जिसमें उसने लिखा होता है कि वो लॉन्ग को शुरू से जानता है और उससे मोहब्बत करता है। उसने जो कुछ भी किया उसके पीछे रीजन है, मगर कोई गलत इंटेंशन नहीं है। बादशाह को तरस आ जाता है और वो लॉन्ग को छोड़ने का फैसला कर लेता है। जैसे ही ये न्यूज़ लियो को मिलती है वो फौरन भाग कर लॉन्ग के पास जाता है। उसकी ये हालत देखकर रोने लगता है, उसकी सारी रस्सियां खोलता है और फौरन उसे गले से लगा लेता है कि इन लोगों ने तुम्हारा क्या हाल किया। अब बादशाह लॉन्ग को और सबको बुलाकर उससे पूछने लगता है कि तुमने ये सब क्यों किया। तो लॉन्ग ये कह देती है कि लियो को पाने के लिए मैं उससे बहुत मोहब्बत करने लगी थी और कहीं वो मुझसे दूर ना चला जाए, इसीलिए मैंने ये स्टूपिड हरकत की। तो बादशाह इसे मारने की सजा देने लगता है कि जो भी हो तुमने हमें धोखा दिया है। तो लॉन्ग को बचाने के लिए लियो फौरन बोल पड़ता है कि इसमें लॉन्ग का कोई कसूर नहीं है, मैंने ही उसे ये आइडिया दिया था, मैंने ही उसे ये करने को कहा था क्योंकि मैं खुद उसके बगैर नहीं रह सकता। वो लॉन्ग को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और यहाँ तक कि ये भी कह देता है कि वो प्रेग्नेंट हुई थी मगर किसी एक्सीडेंट की वजह से इसका मिसकैरेज हो गया था। मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों को कोई दुख हो या झटका लगे, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर ये ड्रामा किया। इनके झूठ पर बादशाह यकीन भी करने लगता है और इन्हें जाने देने लगता है, मगर इतने में दू बोल पड़ती है कि नहीं लियो झूठ बोल रहा है। यहाँ तक कि सबूत दिखाने के लिए लॉन्ग के रूम से वो सारे तकिए ले आती है जो उसने नाटक करने के लिए रखे थे और कहती है कि अगर ये शुरू में प्रेग्नेंट थी तो ये पहली मंथ के तकिए क्यों रखे हैं। इसका मतलब है कि इसका शुरू से ही प्लान था, ये प्लान के साथ आई थी
और लियो को भी इसके बारे में नहीं पता, उसे पागल बना रही है। लियो सोचता है कि ये क्यों बोल रही है बीच में, और इसे पता चल जाता है कि लॉन्ग की फेक प्रेगनेंसी की न्यूज इसने फैलाई थी। दो इन्हें फंसा देती है, इसीलिए लॉन्ग कह देती है कि हाँ ये सब मैंने ही किया, इसमें लियो इन्वॉल्व नहीं था। तो बादशाह गुस्से में फिर से लॉन्ग को मारने का ऑर्डर देता है। तो इस बार सिर्फ लियो ही नहीं बल्कि वहाँ की जितनी भी प्रिंसेस होती हैं वो सब लॉन्ग की सपोर्ट करती हैं कि आपको इसे मारने की सजा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब से ये आई है यहाँ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। बादशाह इनकी बात मानने भी लगता है, मगर दो को पता नहीं क्या मसले हो रहे होते हैं। बार बार बीच में बोले जा रही होती है कि लॉन्ग को मारने का ही हुक्म दिया जाए ताकि वो लियो की जिंदगी से परमानेंटली निकल जाए। और जब लियो लॉन्ग की हिमायत कर रहा होता है तो कहने लगती है कि क्यों बचा रहे हो तुम इसे, अभी भी तुम उसी की साइड ले रहे हो। जाहिर सी बात है, मोहब्बत करता है उससे, उसी की साइड लेगा। ये बात उसे समझ नहीं आ रही होती, और इसी की वजह से बादशाह फिर से उसे मारने का हुक्म देता है। मगर इस बार ग्रैंड मदर उसकी सपोर्ट करती है कि ये जहाँ से आई है इसे वहीं वापस भेज दो, यही इसकी सजा होगी। बादशाह ग्रैंड मदर की बात मान लेता है और कहता है कि आज के बाद तुम पैलेस में कदम नहीं रखोगी और ना ही कभी लियो से मिलोगी। लियो की तो हालत खराब हो जाती है और ये लोग लॉन्ग को पहले से बाहर निकाल देते हैं। और प्राइम मिनिस्टर युआन बादशाह से कहता है कि लियो की शादी फौरन दू से करवा दी जाए, जिससे वो जल्द ही लॉन्ग से मूव ऑन कर लेगा। जबकि लियो वहीं खड़ा होता है और साफ इनकार कर देता है कि ऐसे कैसे कर लूंगा, और मुझे नहीं करनी कोई दू से शादी। बादशाह जब इसे फोर्स करता है तो पैलेस छोड़कर जाने लगता है कि मुझे नहीं चाहिए ये प्रिंस की पोजीशन। ये सुनते ही बादशाह को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है, जिससे लियो प्रेशर में आ जाता है। पैलेस के बाहर लॉन्ग बैठी होती है तो ये सर्वेंट के गेटअप में उसे लेटर पकड़ाकर चला जाता है, जिसमें ये इसके साथ ब्रेकअप कर लेता है कि हम दोनों साथ नहीं हो सकते, तुम हमेशा खुश रहना। मगर लॉन्ग समझ जाती है कि वो लेटर देने वाला खुद लियो था, और इस लेटर का कुछ और मतलब भी है, कोई छुपी हुई बात है जो कि लियो मुझसे कहना चाहता है। और वहाँ प्राइम मिनिस्टर युवान जबरदस्ती लियो और दू की शादी करवा रहा होता है। बादशाह तो काफी दिनों से वैसे ही बीमार चल रहा था, इसीलिए बेहोश ही होता है। तो इस बात का फायदा उठा के वो झूठ कह देता है कि बादशाह ने बेहोश होने से पहले लियो और दू की शादी 3 दिन बाद तय कर दी थी, और ये हुक्म लियो कबूल कर लेता है। ये देखकर जियो हैरान हो जाती है कि इतनी जल्दी लियो कैसे बदल गया और दू से शादी क्यों कर रहा है। इसीलिए लॉन्ग के सारे साथी उसके घर के बाहर आकर उस पर थू थू कर रहे होते हैं कि शर्म आनी चाहिए, इतनी जल्दी भी कौन कैसे पलट सकता है। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोग एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।